है। सागर से बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न को लेकर विवादित बयान दिया है। लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा कि साल 1990 से पहले भारत रत्न केवल नाचने और गाने वालों को मिलता था। जब बाबा साहेब को भारत रत्न दिया गया तब जाकर परंपरा में बदलाव आया है। लक्ष्मी नारायण यादव ने इसके लिए तत्कालीन वीपी सरकार की भी तारीफ की। बीजेपी से पहले लक्ष्मी नारायण यादव जनता दल के ही सदस्य थे और उन्होंने इस वाकये का अपने भाषण में भी जिक्र किया। क्या कहा सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने, आप भी सुनिए। 91 में कुछ लोग आए सरकार में और उन लोगों के मन में बात थी कि हम इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं और इस अन्याय को मिटाने के लिए हम लोग को चाहिए कि हम उन्हें उनके स्थान पर प्रतिष्ठित करें। मैं उस घटनाक्रम का बहुत नजदीक से गवाह रहा हूं, तो वो जनता दल की सरकार थी, मैं जनता दल में था, वीपी सिंह चीफ प्राइम मिनिस्टर थे और उनके ही मन में था, वो ठाकुर जरूर थे पर उनके मन में भी था कि ये अन्याय है देश में दलितों के साथ। तो इससे इसलिए हो रहा है क्योंकि देश की मानसिकता जातिवादी मानसिकता है। तो उन्होंने सबसे पहले उठकर के खड़े होकर कहा कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देश का देश उपाधि देते हैं। उसके पहले बहुतों को मिल गई थी, कई नजरियों गवैयों को, तमाम सारे छोटे बड़े सब जो जितना बदमाश था उतना जल्दी ले गया था उसको उपाधि को। पर उनको देश रत्न की उपाधि पहली बार दी गई और तब के बाद से मैं देख रहा हूं, उसके बाद भी मैं लगातार राजनीति हो समाज देख रहा हूं कि सारे देश के सामने आज ये सवाल खड़ा हुआ। उसने तमाम सारे अनुसूचित जाति के लोगों के मन में भी एक सबको झकझोर दिया और जो बड़ा भारी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन देख रहा हूं, जो लोगों के मनों का जो परिवर्तन देखता हूं कि उस परिवर्तन का परिणाम जो एससी के लोगों में खास तौर से आया, उनमें एक गर्व आया, उनमें एक घमंड आया, उनमें अपने सम्मान की बहुत बड़ी ताकत पैदा हो गई। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने विवादित बयान दिया है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि 1990 से पहले जिन लोगों को, जिन शख्सियत, जिन सम्मानित लोगों को भारत रत्न दिया गया, उनका भी अपमान किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अधिकृत तौर पर ऐसा कोई मत अपना नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी के ये विचार नहीं है। समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में कला, साहित्य, संगीत, खेल या तमाम प्रकार के काम जो इस समाज में लोगों ने किए हैं, महारत हासिल की है, तो उसका लाभ और नाम समाज को, राष्ट्र को हुआ है। निसंदेह रूप से ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो सम्मान, जो उनको स्थान मिलना चाहिए था आजाद भारत में, वो नहीं मिला। उनको जो भारत रत्न बहुत पहले कभी मिल जाना चाहिए था, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जमाने में नहीं मिला। उनके साथ में जरूर भेदभावपूर्ण रवैया कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने अपनाया। आधुनिक भारत के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन उनके साथ में वो व्यवहार नहीं किया गया सरकारों में, ये बिल्कुल सच बात है। और उन्होंने कहीं ना कहीं उनके जो प्रयास हैं देश के लिए, देश के दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए जो आवाज उन्होंने उठाई, जो उनको स्थान नई पीढ़ी में देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये जरूर हुआ है, लेकिन जो उन्होंने बोला है उससे पूरा अधिकृत तौर पर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है, ये मैंने कहा भी है। जी रजनीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत रत्न पर बीजेपी सांसद का सवाल कितना जायज है, ये आपको दिखाते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए। बाबा साहेब देश के 22वें भारत रत्न बने थे। उनसे पहले देश के 21 महान शख्सियतों को सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया था। सबसे पहला भारत रत्न देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को साल 1954 में दिया गया। उनके बाद 1955 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह सम्मान मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, लाल बहादुर शास्त्री,
इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, आचार्य विनोबा भावे जैसी शख्सियतों को 1990 से पहले यह सम्मान मिला है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये महान शख्सियतें नाचने गाने वाली थी? सवाल उठता है, क्या ये भारत रत्न का भी अपमान नहीं है? रजनीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, ये जो नाम मैंने लिए हैं, 1990 से पहले इन महान शख्सियतों को सम्मान से नवाजा गया है, तो फिर मैं कहूंगा, क्या ये उनका अपमान नहीं है? क्या ये भारत रत्न का अपमान नहीं है? और क्या आप इस बयान का खंडन करेंगे? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, सीधे शब्दों में कहा, सपाट भाषा में कहा जी। मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को और आपको बहुत स्पष्ट हो गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा विचार नहीं रखती है। तो मैंने कहा कि समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में इस प्रकार के काम करने वाले, नाम और लाभ देने वाले लोग रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक चूक जरूर हुई है, वो चूक है, वो अपमान की बात है, वो भेदभाव की बात है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में कांग्रेस के सरकारों में लगातार थी, और गैर कांग्रेसी सरकार जब आई तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई संदेह नहीं है, बहुत स्पष्ट है। और जिनको मिला है, हम भारतीय जनता पार्टी के नाते उन पर किसी पर संदेह खड़ा कर रहे हैं, किसी पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं या किसी की विधायक को चुनौती दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश जी तमाम बातचीत के लिए। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, वो इसका खंडन भी करती है। स्पष्ट भाषा में उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। बात करते हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। धनोपिया जी, बहुत स्वागत आपका। आपको बता दें, सागर से सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न को लेकर सवाल उठा दिए हैं, और उनका कहना है कि 1990 से पहले भारत रत्न केवल नाचने गाने वालों को दिया गया था। पहली प्रतिक्रिया। मुझे आश्चर्य होता है कि सांसद जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी छोटी और इतनी घटिया मानसिकता के साथ अपने विचार रखता है। भारत रत्न की गरिमा के बारे में ही उन्हें ध्यान नहीं है, किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। 1991 तक क्या था और 1991 के बाद क्या था, ये जमा 8 दिन पहले ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या मदर टेरेसा नाचने गाने वाली थी? क्या लाल बहादुर शास्त्री नाचने वाले गए थे? क्या इंदिरा जी नाचने गाने थे? क्या राजीव गांधी नाचने वाले थे? ये तो सारे इस तरह की बातें करने की जिनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के कुश्ती है। और ये एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी के न कहीं ना कहीं घूमते फिरते चलते हुए तो होकर आप पहुंच गए हैं, उससे बातें करके अपने ऊपर दर्ज करा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद मानसिक रूप से उनका कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं आपको और बता दूं, बीजेपी ने इसका खंडन किया है, इत्तेफाक नहीं रखा इस बयान से, और साथ ही लक्ष्मी नारायण यादव ने तत्कालीन वीपी सरकार की तारीफ की है। तो वो जनता दल में थे, तो शायद उस समय का उन्हें कुछ याद आ गया होगा। जनता दल मैंने कहा भटकते हुए इधर उधर पहुंचते हुए बीजेपी पहुंचे हैं, कुछ देर कांग्रेस में भी रहे हैं, तो ऐसी मानसिकता रखती है। शायद गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा, तो उनकी जांच कराना चाहिए, शायद उससे सब अपने बयान पर शायद बदल जाए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जेपी धनोपिया जी तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े थे। उनका कहना है कि मानसिक संतुलन बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव का ठीक नहीं है, और वो बीजेपी को खुश करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इससे इत्तेफाक नहीं रखा है, उस बयान का खंडन किया है, लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिर ऊटपटांग बयानबाजी से नेता कब उभरेंगे। 1990 से पहले जिन शख्सियतों को यह सम्मान दिया गया था, आप देख सकते हैं 1971 में इंदिरा गांधी को यह सम्मान मिला। और जिस तरीके से टिप्पणी की है कि नाचने गाने वालों को भारत रत्न दिया गया, अपमान भारत रत्न का और उन शख्सियतों का, उन सम्मानित हस्तियों का जिन्होंने भारत देश के लिए, समाज के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ अच्छे कार्य किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।